सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह मार्केट ने आज मूव की है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ, इस डायग्राम को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं एक एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी ट्रेडर हूँ, तो उसी हिसाब से उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन पे प्राइस ऊपर की तरफ चलेगी। प्राइस जब भी अपने प्रीवियस स्विंग लो को लेती है तो वहां पर आईडीएम क्रिएट होती है। आईडीएम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, कि मार्केट मार्केट एक रिटेल ट्रेडर्स को लालच देना। यहाँ पर आईडीएम लिया और आईडीएम से एक चीज कंफर्म हुई, हायर हाई। उसके बाद क्या किया, प्राइस नीचे की तरफ आई और ऊपर की तरफ गई और इस हायर हाई को क्या किया, बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब जैसे ही बॉस किया वैसे ही हमारा हायर लो कंफर्म हो गई। और यहाँ पर मार्केट ने आज क्या किया था, एक कैंडल बनाई थी, मतलब इन साइड बार कैंडल बनाई थी और यहाँ पर बहुत सारी कैंडल बनी थी। इस कैंडल के अंदर में बहुत सारी कैंडल बनी हुई है, राइट। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक मूव दी थी, राइट। एंड देन एक उसके बाद कंसोलिडेशन के फेस पे मार्केट चली गई। बैंक निफ्टी के अंदर में आज इसी तरह मूव किया। मैं देखो ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब ट्रेडिंग के अंदर में समझ नहीं पाएंगे और एक लूप के अंदर में आप चले जाएंगे, घूमते रहेंगे। कि हम लोग हमेशा ये चीज को लर्न किया कि प्राइस ऐसे मूव करते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन प्राइस जनरली तौर पे इस तरह मूव ही नहीं करती है, गलत फॉर्मेशन है। कैसे एक्चुअली मूव करती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगी, फिर बिताएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे। तो ये सारी चीजें बड़ा कंफ्यूज करता है मार्केट के अंदर में एक बिगिनर ट्रेडर को। इसी रीजन से मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, आईसीटी, ताकि ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस ना करना पड़े। सो अब समझते हैं चार्ट। ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है हम लोग। लो लगाए, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर यहाँ पे एक लो लगाई है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है, फिर नीचे की तरफ गई है, आईडीएम ली है प्राइस और फिर ऊपर की तरफ गई, फिर कंसोलिडेशन की जोन में चली गई है। तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रही है। मैंने कल एग्जैक्टली बताया था। सो 57,084 ये हमारा कौन सा काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करते, इस लेवल पे ट्रेड आना स्टार्ट नहीं करते, तब तक हम ये कंसिडर करेंगे कि मार्केट बेरिश है। और इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग ये कंसिडर कर लेंगे कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश हो चुकी है। 54,365। देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो ये बैंक निफ्टी है। अगर थोड़ा सा प्राइस अगर रेंज के अंदर में चली जाएगी ना, सीधा डीके आपके प्रीमियम को पूरी तरह से जीरो कर देगा। अब रही बात, और एक चीज मैं बताता हूँ, यही अगर क्रिप्टो के अंदर में रहेगा, गोल्ड के अंदर में रहेगा, राइट, तो ये प्रॉब्लम थीटा डिगे वहां पर काम नहीं करती है, राइट। ये सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यहाँ पे 54,365 पे यहाँ पे पुट राइट कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर दो लोग होते हैं। एक ऑप्शन बायर होता है, दूसरा सेलर होता है। भाई ऑप्शन बायर बनना तो सेलर के माइंडसेट को समझना है, और अगर ऑप्शन सेलर बनना है तो ऑप्शन बायर के माइंडसेट को समझना है। तो ऑप्शन सेलर, हम लोग ऑप्शन बायर है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे कि ऑप्शन सेलर का विजन क्या है। तो 54,365 पे इस एरिया के ऊपर यहाँ पे पुट राइट कर दिए होंगे, और यहाँ पे 57,884 पे बहुत सारे लोग ने यहाँ पर कॉल राइट कर दिए होंगे। अब देखो, अब प्राइस इसके अंदर में जितना रहेगी, इन दोनों का फायदा होगा। किसका? जो कॉल, जो पुट राइटर है, जो सेलर लोग है, उन लोगों का उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, राइट। ये चीज है। तो और अच्छे तरीके से अब थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी साइकोलॉजिकल लॉजिक पे, कि अभी ट्रेड हम लोग को आई थिंक नहीं करना है, राइट। जब तक मार्केट इस लेवल को ना निकाले, इस लेवल को ना निकाले, एंड देन और इस लेवल को ब्रेकआउट ना करे, तब तक आपको मार्केट कंफ्यूज करेगा। क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिखाओ तो यही चीज बन रही है। देखो देखो, यहाँ पर आप क्या ट्रेड करेंगे, आप ही बताइए। अभी मार्केट ने मोमेंटम दिखाया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब यहाँ पर आपको मूव दिख रही होगी, ऐसी बात नहीं, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही होगी। लेकिन भाई ये एक कंसोलिडेशन जोन पे है। यहाँ पर मार्केट मोमेंटम तो देती है, लेकिन ज्यादातर ट्रैप करता है मार्केट, राइट। एक जैसे कि यहाँ पे प्राइस ऐसे, फिर नीचे आई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो इस तरह का सिचुएशन बने कि वहीं पे ट्रेड करनी है, तभी अच्छा अच्छा प्रॉफिट होगा। मतलब पैसा कैपिटल बचनी चाहिए, सिंपल बात है। आज मार्केट ने क्या किया था, मतलब कि बहुत बड़ी वीक, यहाँ पे देखिए ये कितनी पॉइंट का मूव है, आपको आई थिंक मैं दिखा रहा हूँ। लगभग आपके जाके ये 418,
455 का मोमेंटम दिया है मार्केट, लेकिन यहाँ पर आप ट्रेड वैसे भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उतने इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है ना, तो सेकंड भी नहीं लगते, टाइम भी नहीं लगता बनने में, तो वहां पे आप किसी अपना ट्रेड में एंट्री करेंगे, राइट। तो यहाँ पर तो ट्रेड बनता ही नहीं था। तो प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, लगभग यहाँ पर टाइम कितना देर स्पेंड किया मार्केट ने इस एरिया के आसपास, लगभग 1 घंटे, मतलब 1 घंटे तक यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, एक जोन बनाई है। मतलब देखो, आप कैंडल को ही देखो कि इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, लेकिन ये विक जो दिख रही है ना, ये सीधा मतलब ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेलिंग, इसके बाद विक देखो, विक देखो, मतलब बायर तो यहाँ पर ताकत लगा रहे हैं, लेकिन बायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर डोमिनेट कर रहे थे कौन, सेलर। उसके बाद प्राइस ने एक स्ट्रॉन्गली सेलिंग कैंडल बनाना स्टार्ट किया, देखो स्ट्रॉन्गली सेलिंग कैंडल बनाना स्टार्ट किया। तो आप यहाँ पे ट्रेड आपका आई थिंक कैसे बनता, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी चार्ट को देख कर के आप इस ट्रेड को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे भाई, ये रियलिटी है, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी तभी ये इस ट्रेड को आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, प्राइस एक जोन में चली गई है। ये क्रिप्टो नहीं है, बिटकॉइन नहीं है जो कि आप ट्रेड मारेंगे और इस तरह जोन बनाएंगे, आपका पैसा खत्म नहीं होगा। यहाँ थीटा डिगे आपके पैसे को जीरो कर देगा, इस चीज़ को समझना होगा। सो मैं लेवल आपको बता दिया है, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट जब तक ना करे और सपोर्ट को ब्रेकआउट ना करे, इस जोन में आपको ट्रेड ना ही करे तो आपके लिए बेटर होगा, राइट। क्योंकि आप देखो प्राइस क्या कर रहे, 2-3 दिन से इसी एरिया पे था, 3 दिन से था, 1-2-3 दिन से इसी में टाइम स्पेंड किया, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, राइट। सो ये चीज़ें हैं। सो कल देखते प्राइस कैसे किस तरह मूव करती है, और मार्केट की लॉजिक को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लर्न, पहले आप पैसे कमाने के चक्कर में मत रहिए, पहले आप लर्न कीजिए। 100% आप पैसा कमा लेंगे, बना लेंगे, लेकिन आपको इसमें तपाना पड़ेगा भाई, 1-2 दिन में नहीं, आपको प्रॉपर इसमें टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।